नमस्कार, मैं हूं निरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। जैसा कि अभी जो विजुअल में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये बालोतरा जिले के कीटनौद गांव की हैं और पशु प्रेमी जो गो भक्त हैं, उन्होंने जो मरीज या फिर बीमार जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनका उनका रेस्क्यू करके उनका है जो इलाज करवा रहे हैं पशु चिकित्सा कर्मियों से। और हमारे साथ पशु विभाग से चिकित्सा कर्मी भी हैं, उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से कुछ बीमारी है और क्या कुछ इलाज करवा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजूराम पवार है। पशुधन निरीक्षक, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कीटनौद में कार्यरत हूँ। गांव में आवारा निआश्रित पशु जो काफ़ी टाइम से मैगेट वुंड की हालत में खस्ता हालत है उनके अभी फिलहाल, तो उनकी माजिस्ट्रेट मित्र मंडल द्वारा प्रयास से उनकी काबू करना, उसकी समर्थन में हम उनका इलाज करने में समर्थन है। बाकी जो भी इलाज है ठीक है, हम कर रहे जो हैं। बीमार पशु हैं, उन बीमार पशुओं में क्या कुछ बीमारियां नजर आई? ज़्यादातर मैगेट वुंड है, जो घाव पड़े हुए हैं। और एक हमने जो कल बैल देखा था, उसमें क्या है कि पिछले साल की लंपी की बीमारी से ग्रसित था, तो इस साल उसकी लंपी की जो भी गांठें थी वो फूट के बिल्कुल अंदर मैगेट वुंड पड़ गए। अभी साल कोई लंपी का केस नया जैसा ऐसा कुछ दिखा कि? फिलहाल अपने कीटनौद में ऐसा कोई अभी लंपी का कोई केस नहीं है। अब तक कितने हैं जो पशुओं का इलाज कर रहे हैं? 4-5 पशुओं, आवारा पशुओं का इलाज कर दिया है। अभी भी हमारा रेस्क्यू जारी है। रोज पर डे एक दो एनिमल को हम ट्रीट कर रहे हैं। रेस्क्यू के साथ या जो पशु प्रेमी हैं वो लगातार है जो कि अभियान चला रहे हैं। माजिसा मित्र मंडल ग्रुप के नाम से युवा हैं और ये जो लगातार उन पशुओं की तो देख रेख भी कर रहे हैं, उनको सारा व पानी भी उनको खाना जो खिला पिला रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ पशु प्रेमी भी हैं और वरिष्ठ शिक्षक हैं जो एक शिक्षा के साथ साथ जीव प्रेमी भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से है जो एक जीव की रक्षा करनी चाहिए, उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल करते समय किस प्रकार की है जो सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? रजा खान। क्या कहना चाहोगे जीव को लेकर? जीव के प्रति ये है कि हमेशा जीवों के प्रति दया रखनी है, जीवों की सेवा करनी है। जो भी जीव बीमार है उनका पूरा ध्यान रखना है। ये सभी इंसानों का धर्म है और मानव सेवा सबसे अच्छी सेवा, और जीवों की सेवा करना भी अच्छी बात है। क्या कहना चाहोगे आप जीव? सबसे बड़ी जो सेवा है आज के युग में जो है वो सबसे बड़ी है, वो परोपकार है। बिना किसी कर्म किए, किसी फल के अपन जो काम करते हैं वो परोपकार कहलाता है। तो उसी श्रेणी में हम आवारा पशु है या कोई भी पशु जो घाव लगा हुआ है कहीं भी, चाहे किसी खेत में लगो चाहे कहीं भी लगो, तो हम उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अब तक कितने पशुओं का रेस्क्यू हुआ? लगभग 5-7 पशुओं का हमने रेस्क्यू किया है और वो लगभग सही कंडीशन में है। इसमें आपको कितने युवाओं का सहयोग मिल रहा है? किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है? लोगों का, गाँव के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है? गांव के सभी लोगों का लगभग समान मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है और अधिकतर हमारे जो युवा साथी हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है हमारे साथ। और क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से जो मवेशी हैं, जो निराश्रित जो पशु हैं, वो कहीं ना कहीं खेतों में जो जैसे कहीं तार भी हैं, कंटीले तार झाड़ियों में वगैरह तारों में फंस जाते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे उन किसानों को जो कि आज जो इन हालातों में पशु मिलते हैं? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भी पशु है या जो आपके खेत में आ जाते हैं, चलो ये निर्जीव पशु है, इनको इतना नॉलेज नहीं होता है, कोई उस जानकारी नहीं होती है, वो जाते हैं और वो खेत में आ जाते हैं, तो उनको आप बाहर निकालिए। उसके साथ किसी प्रकार का इस प्रकार का घाव है या कोई मारपीट है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेचारे निराश्रित हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। अपन कहते हैं पशु है तो क्या मतलब यही हुआ कि ये पशु है और इनके कोई बारे में इनकी कोई ऐसी जानकारी नहीं भैया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अपन को इसको बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि इस प्रकार के घाव है या तार में फंस जाता है, बाई चांस फंस भी जाता है, तो उसको निकाल कर उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए, ताकि उसके घाव नहीं हो। हमने देखा है कि जो पूरा उसका जो सींग थे उस घाव पूरे उसमें तार में फंस गए थे और उसको सींगों को काटना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसके बारे में थोड़ा परोपकार की भावना रखें और पशु पक्षियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करे, ताकि ठीक रहेगा। क्योंकि ईश्वर ने अपने को ये जन्म जीवन दिया है, तो जीवन इसलिए दिया है कि हम अपने साथ साथ लोगों की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें और निस्वार्थ भाव से, कोई तन मन धन से जो भी आवश्यकता है उससे हमें अपनी उसकी सेवा करनी चाहिए। ये माजिसा मित्र मंडल ग्रुप हैं जो जीव प्रेम को लेकर कहीं ना कहीं एक नवाचार करते दिख रहा है। और यहाँ जो एक युवा टीम है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये लगातार है जो इसको लेकर अभियान चला रहा है। इनमें जो एक नेतृत्वकर्ता जो है वो सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह जी हैं। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने ये एक शुरुआत हुई और किस प्रकार से है उनको रिजल्ट मिलना है। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कर्ण है। सर, क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो खेतों में पशु घुसते हैं उनको वो तारबंदी से और वो फंदे लगा कर पकड़ते हैं, तो वो ना करके और कर रहे हैं।
और आवारा पशु जितने भी है उनका इलाज कर रहे हैं। अब तक कितने पशुओं का रेस्क्यू किया गया? लगभग 5-7। अच्छा, अब आगे और ये कितने दिन तक जो अभियान या मुहिम चलाई? आगे जब तक पशु दिखेंगे तब तक चालू रहेगा। तो ये थे नरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं कि लगातार है जो ये मुहिम कंटिन्यू रहेगी जब तक कोई भी ऐसा बीमार पशु है जो कि जिनकी बीमारी खत्म नहीं होगी, तब तक ये है जो लगातार अभियान चलता रहेगा। है मैं माजी सा मित्र मंडल का सदस्य हूँ। हमारे कीडनोद गांव में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी कुछ को तो पिछले साल जो लंपी की बीमारी आई थी उससे भी ग्रसित है, और कईयों को जो किसान भाइयों के खेतों के अंदर जो तारबंदी और की हुई है उस तारबंदी के अंदर फंस जाके पशुओं के जैसे बैलों के अंदर सींगों के अंदर अड़ गए हैं, किसी को पेट में घाव लग गया है। तो हम हमारा माजिस्ट्रेट मित्र मंडल ये कि रेस्क्यू सलाह रहे हैं कि भाई कोई भी जानवर हमारे गांव में दिखे तो उसका इलाज हमारे जो पशुधन चिकित्सालय जो राजू जी पवार है उनके द्वारा उनका कार्य किया जा रहा है। और अभी लगभग 4-5 दिन से हम कर रहे हैं 5-7 पशुओं का इलाज। आप जो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं इसमें आपको परेशानी या ऐसा कुछ ऐसे कुछ चुनौती नहीं मिल रही जैसे कि नहीं, चुनौती तो कुछ भी नहीं है कि पशु है, पशु को पकड़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमारा ग्रुप काफी लंबा ग्रुप है, हम सब मिलके इनको पकड़ के उनका रेस्क्यू और इलाज कर रहे हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें इन पशुओं का इलाज करना चाहिए? देखो सर के प्रेरणा की तो बात ये है कि ये तो एक धर्म है। बेजुबान पशुओं का कोई भी जीव जंतु की अगर अपन सेवा करते हैं तो वो किसी के ऊपर सेवा भाव के से कर रहे हैं, हम कोई स्वार्थ और निस्वार्थ से कर रहे हैं। हमारे माजिस्ट्रेट मित्र मंडल पूरा सहयोग कर रहा है इसमें। इसमें कितने सदस्य हैं जो लगातार इसमें है जो सहयोग कर रहे हैं? हमारा माजिस्ट्रेट मित्र मंडल के 45 मेंबर अभी हाल फिलहाल हम हैं, और हम हमारे गांव में जो भी अगर हमारे लायक जो भी काम करने लायक होता है तो हम हमारे माजिस्ट्रेट मित्र मंडल में बैठक करके उस पर विचार विमर्श करके कोई भी कार्य करते हैं।